नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लिए तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। तो आइए, कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ स्वरा मनोहर कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक ही एकलौता बेटा था। माँ बाप का एकलौता सहारा था। वो कोई काम काज नहीं करता था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसके माँ बाप हमेशा उससे कहते, बेटा कुछ कर लो, क्योंकि जीवन है तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर कुछ करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, अगर कुछ नहीं करोगे तो ज़िंदगी में असफल ही होना है। सफल बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं सोचता था। अपने माँ बाप की बात एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता था। धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। अब उसको घर के साथ साथ बाहर के भी ताने सुनने को मिलने लगे कि निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता है। माँ बाप तो ताने मारते ही थे कि कुछ भी नहीं करता है, बाहर के लोग भी ताने मारने लगे। अब वो सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे ये सब ना बोलें, लेकिन करे क्या, कुछ कर ही नहीं पाता था। बहुत दुखी रहने लगा। जिस गली से निकलता उस गली के लोग उसको दो चार बातें सुना ही देते थे। दुखी रहने लगा बहुत और दुख में डूबा। एक दिन सोच में पड़े हुए उधर से गुजर रहा था। तभी एक साधु महाराज कुछ 4-5 व्यक्तियों को ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे उनसे कि देखो, तुम्हारे अंदर जितना भी दुख है, भगवान ने जो भी दुख दिया है वो कुछ न कुछ सीखने के लिए दिया है। वो दुख निरंतर नहीं चलेगा, वो दुख आता है हमें कुछ सिखाने के लिए। अगर हम कुछ सीख जाते हैं तो आगे चल के वही दुख हमारे अच्छे समय का प्रमाण हो जाता है। ये सब चीज़ें वो लड़का आराम से सुन रहा था। जब सारी कथा समाप्त हुई तब वो कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है महाराज, जिसके पास दुख आ गया दुख जाने का नाम ही नहीं लेता है, कितनी भी कोशिश करो। तब उन महाराज ने कहा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम बताओ। वो कहने लगे कि मुझे इतना दुख है कि मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी काम करने को चलता हूँ तो लोग मुझे ताने मारते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। तो महाराज ने कहा, ये कोई दुख नहीं है। जब ज़्यादा दुख हो तुम्हारे जीवन में तब मेरे पास आना, मैं उसका कारण बताऊँगा, उसको दूर करूँगा। वो सोचने लगा कि इतना तो दुखी हूँ मैं, इतना रो रहा हूँ, ऐसे लगता है मृत्यु आ जाए लेकिन ये दुख हट जाए। तो ये दुख इनको बड़ा नहीं लग रहा है, मतलब क्या है। वहाँ से चला गया। अब सोचने लगा कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन अपना नाम ऐसे जगाऊँगा, ऐसे रोशन करूँगा कि लोग जो मुझ पे हंसते हैं वो मेरे ऊपर गर्व करेंगे। अब धीरे धीरे करके उसने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब खुश रहने लगा काफ़ी। ऐसे ही दोस्तों के चक्कर में आकर के वो उसके दोस्त कहने लगे, देखो भाई, अभी तुम इतना बिजनेस किए हो तो इतना नाम है, और ज़्यादा बिजनेस करोगे और आगे बढ़ोगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं तो तुमसे कर्जा लेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा नाम होगा। उनकी दोस्तों की बातें सुन के उसको लगा कि हाँ, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। और वो बिना समय गंवाए, क्योंकि ऐसा तो असंभव है, समय लगाओगे, मेहनत करोगे तब सफलता मिलेगी ना। लेकिन उसको लगने लगा कि समय भी ना लगे और मुझे सफलता भी मिल जाए। इस चीज़ को चलते चलते उसने कुछ गलत काम अपना लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो कर्ज में डूब गया। अब जब कर्ज में डूब गया तो जो उसके दोस्त थे, वो भी जिनसे वो कर्जा लिया था, जो साथ थे, वो भी सब कर्जा मांगने लगे, मारने की धमकी देने लगे, सब कुछ। अब वो फिर से दुखी रहने लगा। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, इतना बड़ा आदमी होकर के भी मैं ज़मीन पे आ गिरा और जितने मेरे दोस्त मेरे साथ थे आज सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं, आज सब मेरे से कर्जा मांगने लगे हैं। तब उसे याद आया उन महाराज की जिन्होंने कहा था ज़्यादा दुख हो तब मेरे पास आना, और उनके पास चल दिया। जब उनके पास पहुंचा तो उन साधु महाराज से अपनी सारी बातें कही। साधु महाराज ने कहा, इस दुख से तुमने क्या सीखा? तो उन्होंने कहा
कि इस दुख से मैंने ये सीखा कि जितने भी मेरे दोस्त मित्र थे सब स्वार्थी थे। मेरे ऊंची शिखर को देखकर सब मेरे पीछे आ गए थे। आज मैं असफल हो गया हूँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो इसका कोई निवारण दीजिए। महाराज ने कहा कि ये कोई दुख नहीं होता है। जब तुम्हारे पास एक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं उसका कारण बताऊंगा और उसको दूर भी करूंगा। वो एकदम से गुस्सा गया और क्या किया कि उनसे कहने लगा महाराज से कि ऐसा क्या है जो आप हमेशा यही बोलते हो कि ज़्यादा दुख हो तब आना, क्या ये ज़्यादा दुख नहीं है? हमेशा इतना दुखी हूँ फिर भी आप कहते हो। फिर भी उन महाराज ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर कहने लगे, अभी जाओ, जब तुम्हारे पास ज़्यादा दुख हो तब आना। एक दिन ऐसे ही वो फिर से मेहनत करने लगा और खूब सारी कामयाबी हासिल कर लिया। एक दिन क्या होता है, उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। अपने आँखों के सामने अपने माता पिता को मरते देख वो तो जैसे असहाय हो गया था। जब उसने अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने ले गया, जब उनकी चिता जल रही थी तो जैसे उसकी आत्मा जली जा रही थी। देख करके अपने माता पिता को वो मन ही मन सोचने लगा कि जितनी माया, जितना धन दौलत मेरे माता पिता ने इकट्ठा की थी और उस धन दौलत के लिए, तिल तिल के लिए सबसे लड़ने को तैयार थे, सबसे ऊपर मेहनत करने को तैयार थे, आज वो यहीं पड़ी रह गई और ये दोनों चले गए मुझे छोड़कर। उस दिन सच में उसको दुख था, वो अंदर से दुखी था, क्योंकि उसको कोई भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि वो जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने जल रहे थे। अपने माता पिता को चिता में जलते देख उसकी आत्मा तक जल रही थी, आत्मा तक कांप रही थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एकदम से रोए जा रहा था और सोच रहा था कि जीवन में जीने का क्या है। हम तिल तिल ये सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम हमेशा एक कदम मरने की ओर जाते हैं, लेकिन हम उस माया की ओर भटकते रहते हैं। उस दिन वो बौखलाया था, उसकी एकदम से उसका जी घबरा रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है। वास्तव में वो उस दिन दुखी था। तब वो महाराज के पास जाता है और अपने दुख का कारण बताता है। महाराज कहने लगे, दुख का कारण सिर्फ एक ही है कि जब तुम्हें ये लगे कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है और तुम्हारी आंखों के सामने वो इंसान चला जाए जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो दुख है। बाकी तो ये सब माया मोह है, ये तो सब निरंतर आता जाता रहता है दुख सुख। कभी धन ज़्यादा, कभी धन कम, रुपया पैसा तो आता जाता रहता है। असली सुख तो इंसान का है, रिश्तों का है। वही रिश्ते जब हमारी आंखों के सामने मरते हैं वो दुख होता है। तब उसके समझ में आया कि हाँ, सच में आज वो दुखी था और मन से दुखी था। हमेशा वो लालच में आकर के दुखी होता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसों के लिए रोता था। आज वो असल में अपने माँ बाप के लिए रो रहा था और असल में दुखी था। तब उन महाराज ने कहा कि अगर दुनिया में जो भी दुखी इंसान है वो इस बात को हमेशा याद रखे कि दुख वो नहीं होता जिस धन दौलत के पीछे हम भागते हैं। अपने रिश्तों को बचाना सबसे अच्छा सुख का कारण है। तो अपने माँ बाप की इज्जत करिए, अपने परिवार के साथ रहिए। पैसा क्या है, आना और जाना रहता है। तो तब से लेकर के अभी तक वो इंसान यही सोचता रहा कि अब मुझे दुखी नहीं होना है, अब मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। माँ बाप चले गए, एक दिन तो मुझे भी जाना है, ऐसा उन साधु महाराज ने कहा था। तो हमेशा दुखी रहने वाले इंसान अगर इस वीडियो को एक बार देख लिए तो उनके समझ में आ जाएगा। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर थोड़ा भी आपका मन हल्का हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्वरा मनोहर कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।